कान्यकुब्ज देश में एक पंडित जी महाराज है जिनका नाम है अजामिल। वेदपाठी ब्राह्मण थे, माता पिता की सेवा करने वाले, घर में पतिव्रता नारी भी है, परिवार है, खूब बढ़िया। अजामिल पंडित प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर जाते थे, सरोवर में स्नान करके ठाकुर सेवा करके लौट के आते, प्रतिदिन का नियम। एक दिन पंडित जी महाराज सरोवर में स्नान करने जा रहे थे, सुबह का समय था, और रास्ते में कहीं पर उनको बड़ी मधुर एक घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई दी। जैसे घुंघरू बजते हुए सुने तो पंडित जी को इतने मीठे लगे कि ठहर गए, रुक गए। थोड़े समय के लिए उन घुंघरुओं की ध्वनि में फंस गए। फिर उसके बाद जब वो वहां से मन हटा तो पता चला कि हमको तो सरोवर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की पूजा करनी है, संध्या वंदन करना है। दौड़े, सरोवर स्नान किया, ठाकुर मंदिर गए, सेवा करके लौटे। अगले दिन फिर गए, अगले दिन फिर वही समय वही घुंघरू बजते हुए सुनाई दिए। उस दिन फिर मन फंसा, पहले दिन कम फंसा था, उस दिन थोड़ा ज्यादा फंसा। 2-4 दिन के बाद फिर वही हुआ, और इतना मन फंस गया महाराज के पंडित जी के नेत्र बंद हो गए, पंडित जी खो गए घुंघरुओं की ध्वनि में। ऐसे खोए कि सूर्यदेव प्रकट हो गए। जब घुंघरू बंद हुए, मन हटा, देखा कि सूर्य नारायण प्रकट हो गए, तो पंडित जी महाराज ने सोचा अब क्या करें। अब अगर सरोवर पर स्नान करने जाएंगे लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ये अब दिन में स्नान करेगा। वापिस लौट आए घर को। पत्नी ने पूछा क्या बात, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे स्नान नहीं हुआ आज, भगवान की सेवा छूट गई। सेवा छूट गई तो महाराज अगले दिन फिर गए, फिर मन वहीं फंसा, ऐसा फंसा कि घुंघरुओं की ध्वनि जहां हो रही थी वहीं पहुंच गए। एक वैश्या का कोठा था, वो नृत्य कर रही थी। उसको नृत्य करते हुए देख करके पंडित जी महाराज मोहित हो गए। रोज जाने लगे, स्नान, संध्या, वंदन, पूजा पाठ, जप तप, नियम सब छूट गया। प्रतिदिन जाने लगे तो उससे प्रेम हो गया, और एक दिन तो हद कर दी, उस वैश्या को घर में ले आए। पत्नी ने विरोध किया, माता पिता ने विरोध किया, पत्नी को घर से निकाल दिया। वैश्या संग रहने लगे। अपंडिताई छूट गई, वेद पाठ छूट गया, संध्या वंदन भजन सब छूट गया। अब महाराज जैसा संग वैसा रंग, सब छूटा। लेकिन वो जिसको लेकर आए थे वैश्या, उसने कहा महाराज घर चलाने के लिए तो कुछ चाहिएगा, तो चोरी करने लगे। चोरी करके धन लाते, उसको देते। धन कम पड़ने लगा तो डकैत बन गए, डाका डालने लगे, और डकैतों के साथ रहते महाराज मदिरा पान करने लगे, मांस खाने लगे। सब बुरे आदतें अजामिल में आ गई। 9 बेटे हो गए उस वैश्या से। वो वैश्या भी अजामिल के साथ दुखी हो गई महाराज। एक दिन कुछ महात्माओं का टोला अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन आ रहा था। मार्ग में अजामिल का नगर पड़ता था। सायंकाल का समय हुआ तो महात्माओं ने नगर के बाहर पूछा किसी व्यक्ति से कि भाई हमको रात्रि विश्राम के लिए कोई जगह चाहिए, इस गांव में किसी ब्राह्मण का कोई घर है जहां हमको भोजन प्रसादी हो सके, जहां थोड़ा विश्राम हो जावे रात को, सुबह होते ही निकल जाएंगे। अब उस गांव के लोग तो ब्राह्मणों से पहले ही दुखी थे। उन्होंने कहा महाराज सीधे चले जाओ, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के सामने का मकान है जो अजामिल पंडित का है, ऐसी सेवा करेगा कि क्या कहें महाराज, बहुत आनंद होगा आपको, जाइए। महात्मा लोग खुश हो गए, भाई किसी ब्राह्मण का घर है, खूब सेवा होगी। महात्मा लोग ढोलक बाजा लेकर के अजामिल के द्वार पर आए, राम नाम गाते हुए। अजामिल घर पर नहीं था, उस वैश्या ने घर खोला। महात्माओं ने कहा बेटी हम ना वृंदावन जा रहे हैं और हमको रात्रि विश्राम करना है, संभव है? रोने लगी। बेटी रोती काहे हो? कहने लगी बाबा मैं एक वैश्या हूँ, मैं अपने घर में आपको स्थान नहीं दे सकती। महात्मा बोले अच्छा कोई बात नहीं बेटी, तो ये पीपल के पेड़ के सामने हम रात्रि में ठहर जाएं? बोले हाँ यहाँ आप ठहर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है।
यहां ठहर जाते हैं। अब पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा लोग बैठे, बोले बेटी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? बोले बाबा जी मैं आपको सूखा अन्न दे सकती हूँ, बना कर नहीं खिला सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, सूखा अन्न दे दो। अन्न महात्माओं ने लिया, बनाया, बना करके ढोलक बाजा लिया, गाने लगे। राम नाम जब गा रहे हैं महाराज, तो अजामिल नशे में धुत आया, महात्माओं को देखा। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोरते भूख विदा हो जाए। अजामिल ने जैसे राम नाम सुना, महाराज आग लग गई तन बदन में। ए बाबा जी बंद करो सब ढोलक बाजा। कौन? कहां से? किसने बिठाया तुमको यहां पे? महात्मा लोग कहने लगे ए पंडित जी महाराज हम तो सुबह चले। अरे सुबह नहीं, बंद करो। कौन? बोले अयोध्या से आए हैं महात्मा लोग। ये काय बजा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बोले हम तो भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। कौन से भगवान? कोई भगवान भगवान नहीं, बंद करो। इतनी देर में वो वैश्य भी बाहर आ गई शोर सुन करके। उसने कहा काय चिल्ला रहे हो, क्या बात है? बोले इनको किसने बिठाया? वो कहने लगी हमने बिठाया। क्या बात है? बोले अच्छा तुमने बिठाया तो कोई बात नहीं, पर इनको कहो ये बंद करें, यहां कोई कीर्तन वीर्तन नहीं होगा। देवी जी ने कहा कि बाबा जी आप बंद कर दो। ठीक है बेटी, और लेकर के अंदर चली गई घर के। महात्माओं ने सब बंद कर दिया, विचार करने लगे। ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, क्या ये बिगड़ा है महाराज, कैसे इसका सुधार हो, कैसे बचे? महात्माओं ने विचार किया क्या किया जाए। इसके घर का अन्न खाया है, इसके घर के सामने शरण पाई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह हुई तो सुबह हुई, महात्मा लोग द्वार पर गए, द्वार खोला। अजामिल उस समय नशा उतर गया था सब। महात्मा कहने लगे पंडित जी महाराज अब हम चलते हैं। हाँ जाओ जाओ। महात्मा जी जा तो रहे हैं पर हमारी दक्षिणा तो दे दो। पंडित जी बोले चोर के घर में चोरी, जानते नहीं हम कौन हैं? बोले नहीं बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आप अजामिल ब्राह्मण हैं, तो फिर हमारा प्रभाव भी जानते होंगे। हमने तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। तुम्हारा ये जो भगवा कपड़ा है ना, ये लाल रंग के वस्त्र पहन रखे, इनकी थोड़ी सी शर्म कर रहे नहीं है। ढोलक बाजा चिमटा सब रख लेते यहीं पे, और ऐसो सत्संग करवाते, ऐसा कीर्तन करवाते कि याद रखते हैं। चलो। महात्मा जी बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो महाराज, हमें कोई धन माल पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले बस एक कहना हमारा मानना पड़ेगा आपको। अजामिल ने बोला क्या? बोले अब के जो आपके संतान हो उसका नाम रखना नारायण, बस और कोई बात नहीं। अजामिल ने कहा ठीक है महाराज, कुछ और नहीं रखेंगे तो नारायण रख देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। महात्मा लोग चले गए। उस वैश्या से 10वां बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। और महाराज उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हे नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम पलावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण नारायण पुकारने लगा। अंतिम समय अजामिल का आ गया, मरणासन पर पड़ा था। यमराज के दूत लेने के लिए प्रकट हो गए और अजामिल चिल्लाया हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। जब पुकारा तो ये ध्वनि उसकी आत्मा की थी, ये पुकार उसके हृदय की थी। इसलिए भगवान श्री हरि नारायण ने सुना और भगवान ने सुन करके अपने दूतों से कहा कि कोई हमको पुकार रहा है, जाओ जाकर के प्राण बचाओ। भगवान के दूत प्रकट हो गए। वहां पहले से यमराज के दूत खड़े थे। भगवान के दूतों ने कहा यमदूतों से तुम कौन हो? बोले हम यमदूत। आप कौन है? बोले हम भगवान के दूत। आप क्या लेने आए? बोले ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत दुष्ट है, बहुत दुराचारी है, बहुत अधर्मी है, इसको लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा इसको तो हम लेने आए हैं, तो भगवत धाम का अधिकारी। क्यों? बोले इसने नारायण नाम पुकारा। अरे महाराज नारायण तो इसके बेटे का नाम है, भगवान का नाम नहीं लिया इसने, बेटे का नाम लिया। बोले इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल से बना होगा, नारायण का नाम तो अनादिकाल से है। सो महाराज इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए भगवत धाम का अधिकारी है। देवदूतों ने यमदूतों को भगा दिया। गए यमराज के पास। यमराज के पास जाकर के यमदूतों ने अपने पास फेंक दिए। कहा कि महाराज हम नहीं नौकरी करेंगे आज से आपकी। यमराज ने कहा क्या बात हुई? बोले खामे खामे बेइज्जती करवा दी। क्यों?
बोले हम लेने गए थे उस पापी अजामिल को, वहाँ पहले से भगवान के पार्षद आकर खड़े हो गए, बोले इसने नारायण नाम पुकारा है इसलिए ये भगवत धाम का अधिकारी है। नारायण नाम नो स्वयं पाप निवारिण। यमराज कहने लगा, रे महाराज चुप हो जाओ, किसी को मत बताओ, नारायण नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। ये सब नरकवासी नारायण नारायण रटने लग जाएंगे और स्वर्ग, ये नरक पूरा खाली हो जाएगा और महाराज ये धंधा बंद हो जाएगा सब, किसी को मत बताओ। नारायण नाम की बड़ी महिमा। आगे से ध्यान रखना, कोई व्यक्ति मरते समय यदि नारायण नारायण पुकारे, यदि भगवान का नाम पुकारे तो वो भगवत धाम का अधिकारी होता है, उसको लेने तुम मत जाना। काहे में फालतू में पेट्रोल फूंक करके जा रहे हो, अपना वाहन यहीं खड़े करके रखना, उसको लेने के लिए तो भगवान के दूत जाएंगे। अजामिल समझ गया, अंतिम समय जो जीवन का बचा था महाराज, अजामिल ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करके अजामिल परम धाम को गया।